बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में नमकीन गोश्त बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी के मुंह में जाते ही घुल जाए। टेस्ट में तो लाजवाब है। नमकीन गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन इस बार आप मेरे इस तरीके से नमकीन गोश्त बना के देखिएगा। ये इंशाल्लाह ताला आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे ईद के मेन्यू में शामिल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है 1 किलो। ये मिक्स मैंने गोश्त लिया है, कुछ गोल बोटी का है और कुछ हड्डी वाला भी है, लेकिन मैंने ना दरमियाने साइज़ के बोटियां करवाई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना नमकीन गोश्त के अंदर बोटियां अच्छी नहीं लगती। मैंने गोश्त जो लिया है मैं मटन से बना रही हूँ नमकीन गोश्त। आप चाहें तो आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल हमने सेम ही रखनी होगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर, और यहाँ पर मेरे पास है घी। ये मैं ले रही हूँ 1/2 कप। मैं इस रेसिपी को ना घी के साथ बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ ना नमकीन गोश्त का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको मैं नमकीन गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ ना, ये मैं आपको 1 किलो गोश्त के हिसाब से दे रही हूँ, इसलिए मैंने आधा कप घी का लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त लेंगे तो फिर आपने घी की मकदार को भी बढ़ा लेना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब हमने ना गार्लिक जिंजर को इस तरह भून लेना है ताकि इसमें से ना कच्चापन चला जाए। साथ ही मेरे पास यहाँ पर 2 छोटे छोटे साइज़ के ना सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं ले रही हूँ। और 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायची हैं। आपके पास बड़ी इलायची बड़ी साइज़ की है ना तो आपने 1 ले लेनी है। नॉर्मल तो नमकीन गोश्त के अंदर ना खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा ये डालती हूँ क्योंकि हमने जब कुर्बानी पर भी नमकीन गोश्त बनाना है ना तो आपने ज़रूर दालचीनी और ये बड़ी इलायचियाँ डालनी हैं। अब यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हमने गोश्त को ऐड कर लेना। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले भी नहीं डलते, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। बड़ी ईद हो और नमकीन गोश्त ना बने, ये तो हो नहीं सकता। तकरीबन नमकीन गोश्त हर घर में ही बनता है बड़ी ईद पर। अब मैंने ना फ्लेम को हाई पर कर लिया और हमने ना अच्छे से इसको भूनना है ताकि ना इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके अंदर से जितना भी पानी है ना वो रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ ना गोश्त बहुत जल्द गल जाता है, तो मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। आपके वहाँ बहुत देर से गोश्त गलता है ना तो आपने प्रेशर कुकर ले लेना है, उसमें आपने फिर इस रेसिपी को बनाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त ने ना पानी रिलीज़ कर दिया। अब हमने ना इसको मज़ीद भूनते जाना है उतनी देर तक ये जो पानी इसने गोश्त ने छोड़ा है ना ये ड्राई हो जाए। भूनते जाना है, यही टाइम है। अगर हम अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेंगे ना तो नमकीन गोश्त का जो टेस्ट है ना इसके भुनाई पर ही तो है। अच्छे से बस हमने भूनना है। तकरीबन हमने ना 7-8 मिनट तक के लिए भूनना है इसको। आपने ना 7-8 मिनट से कम नहीं भूनना, ताकि अच्छे सा फिर खुशबूदार सा हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो। स्पेशली जब आप कुर्बानी के दिनों में बनाएंगे ना ईद पर, तो फिर उन दिनों तो आपको ज़्यादा ही भूनना पड़ेगा। कुर्बानी वाले गोश्त को जितना हम भूनते हैं ना उतना ही उसका फ्लेवर निकलता है। हाई पर रखते हुए हमने ना ये पानी को खुश्क करना है। अब गोश्त को ना मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए ना भून लिया है। जो पानी इसने रिलीज़ किया था ना वो अब ड्राई हो गया। देखें अब इसने ना घी भी रिलीज़ कर दिया जो हमने डाला था। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ योगर्ट यानी कि दही। ये मैं डाल लूँगी 3 टेबल स्पून। मेरे पास जो दही है ना ये खट्टा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी से टेक्सचर वाला है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं हमें चाहिए, बस फ्रेश सा दही आपने ले लेना अच्छे से। अब हमने ना
योगर्ट के साथ भी ना गोश्त को इस तरह भूनते जाना है। कई तरीक़ों से ना नमकीन गोश्त बनाया जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा है। वो हमेशा हमारे लिए ना ईद वाले दिन स्पेशली इस तरीके से ही गोश्त नमकीन बना कर देती थी। तो आज मैं ना उन्हीं की रेसिपी को फॉलो करते हुए ना बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। अच्छे से हमने भूनना है ताकि योगर्ट का भी पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास ड्राई मसाला जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालने। इसके अंदर ना रेड चिली पाउडर नहीं हमने ऐड करना। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। नमकीन गोश्त में अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ये आपने ख़ास ख्याल रखना। भर के मैं ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ हल्दी। ज़ीरा पाउडर ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। मसाले डालने के बाद भी ना हमने अच्छे से भून लिया तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का ना टमाटर था, इसके ना मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हमने ना टमाटर को भी इस तरह काट कर शामिल कर लेंगे। रफली ही काट लेंगे, ना बड़े पीसेस ना छोटे पीसेस। भूनने के दरमियान मेरे पास यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ना हरी मिर्च थी, इसको भी मैंने इस तरह ना काट लिया, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। काली मिर्चें मैंने ली हैं, ये मैंने दरदरी सी पीसी हुई हैं, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से हमने ना भूनते जाना है। अगर हम ये दही और ये टमाटर नहीं ना डालते फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा नमकीन गोश्त बनता है। बोटियाँ भी उसकी बिल्कुल ड्राई होती हैं, क्योंकि दही डालने से ना बोटियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, उसके अंदर ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और ये ना ड्राई सी नहीं रहती गोश्त। अब हमने अच्छे से जब भून लेना है ना, तकरीबन 7-8 मिनट टोटल हो गए हैं मुझे भूनते हुए। तो इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, पानी शामिल कर लेंगे। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप। आपने वहाँ देख लेना है गोश्त कितनी देर में गलता है, तो आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उतना ही डालना है आपने कि जितने में ना गोश्त अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का अनियन था, इस तरह हम 4 टुकड़ों में इसको काट लेंगे। आप चाहें तो आप फुल इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह हम डालेंगे ना तो ये जल्दी से ना गल भी जाएगा। अच्छे से हमने ना इस तरह डाल देना है गोश्त के अंदर। और यहाँ पर मेरे पास है जिंजर, ये मैंने ना 2 टुकड़ों में काट लिया है, तकरीबन ये 1-1 इंच का टुकड़ा होगा, इसको भी हमने ऐड कर लेना। इसके अंदर से भी बहुत ही अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर निकलेगा, जो नमकीन गोश्त को ना फिर 4 चांद लगा देता है। आपने अनियन और जिंजर ज़रूर इस तरह ना गलाते वक्त गोश्त को ना ऐड करना है, शुरू में नहीं डालना, अनियन को फ्राई नहीं करना, इस पॉइंट पर डालेंगे। अब हम फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और हमने ना अब फ्लेम को कर लेना है लो पर, हाई फ्लेम पर नहीं, अब हमने रखना लो पर कर लेना है। अब हम ना कवर कर लेंगे और गोश्त को गलने देंगे। और अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो फिर आपने इस पॉइंट पर ना प्रेशर दे लेना है। तो मैं इसको ना इसी तरह पकने दूंगी। इसी तरह अब हमने ना लो फ्लेम पर गोश्त को गलाना है। और साथ ही यहाँ पर ना मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, एक मैं साबुत ही डाल रही हूँ और एक में से ना मैंने 2 पीस कर लिए हैं, इनको भी हमने शामिल कर लेना। वो पहले वाली हरी मिर्चें तो हमने काट कर डाली थी ना, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमें अपने फ्लेवर को भी बरकरार रखना है ना, ताकि हमें टेस्टफुल लगे। जितनी हम टेस्ट के हिसाब से मिर्चें खाते हैं ना, उतनी हमने हरी मिर्चें और काली मिर्चें शामिल करनी है। अब यहाँ पर गोश्त को गलते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। चेक कर लेंगे कि ये गल चुका है कि अभी कसर बाकी है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छे से गोश्त गल चुका है। देखें हाथ लगाने से ही देखें ये टूट रहा है। अब हमने ना फ्लेम को बढ़ा लेना है, मीडियम पर कर लेना है। थोड़ा सा जो इसके अंदर ये अभी पानी सा बाकी है ना, इसको भी हमने ड्राई कर लेना है। अब हमें चाहिए गरम मसाला, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब हमने ना फ्लेम को बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा भून लेना है। ये जो बड़ी इलायची है ना, इनको हमने निकाल लेना। इतनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना, जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, यकीन माने खाने में भी ये इंशाल्लाह ताला उतना ही मज़ेदार है।
इस पॉइंट पर ज़रूर भूनना है आपने 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है ना मसाले से अलग हो जाए। देखें इस तरह का होना चाहिए। नमकीन गोश्त में ना ऑयल या घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, आप चाहें तो आप बाद में निकाल सकते हैं। इसके अंदर ना फिर ये अगर हम ज़रा ज़्यादा घी या ऑयल डालते हैं ना, फिर गोश्त उसके अंदर ना बोटियाँ फ्राई हो जाती हैं, फिर वो मज़ीद मज़ेदार हो जाती हैं। वैसे तो नॉर्मल इसके अंदर ना फ्रेश धनिया नहीं ऐड करते, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा ना डाल लेती हूँ गार्निश के लिए। आप इसको पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, या फिर वैसे ही अगर आपका दिल करे ना तो इसी तरह आप एक एक बोटी उठाकर खा सकते हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा गल चुका है। गोल बोटी से ज़्यादा ना मुझे ये हड्डी के साथ नमकीन गोश्त ज़्यादा पसंद है। हड्डियों से भी फिर इतना अच्छा फ्लेवर निकलता है। तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल एक एक पीस इसका ना कितना गल चुका है ना। देखें अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस आपने मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ना ईद पर ये नमकीन गोश्त एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखना है। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है नमकीन गोश्त की, तो शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।